बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मीरपुर पहुँच गए, जहाँ मंगला पुल बाब सुल्तान पर उनका पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर हुकूमत, मुशीरान और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर आज़म के हमरा था। वज़ीर हुकूमत चौधरी यासिर सुल्तान, चौधरी अरशद हुसैन, उम्मीदवार असम्बली चौधरी सोहेब अरशद, चेयरमैन जिला कौंसल चौधरी अख्तर गोगा, मेयर चौधरी उस्मान खालिद, चेयरमैन जिला ज़कात राजा ज़फ़रुल्लाह, पीपी आज़ाद कश्मीर पंजाब के सदर फ़खरुज़्ज़मान गुलपेड़ा, मीरपुर डिवीज़न, जिला तहसील और सिटी के अहदेदारान ने भी भरपूर शिरकत की। डीजी पॉलिटिकल अफेयर्स आमिर ज़ीशान, डिप्टी कमिश्नर चौधरी साजिद असलम और एसएसपी खुरम इकबाल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्तकबालिया तकरीब में सियासी जोशो खरोश उरूज पर रहा। कारकुनान ने वज़ीर आज़म पर फूलों की पत्तियां निछावर की और इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और मालाएं पहनाई गईं। ढोल की थाप पर कारकुनान ने पुरजोश नारे लगाए, जिसके बाद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर वुज़रा और साथियों के हमरा बड़े जुलूस की सूरत में रवाना हुए और इनका काफिला यूनियन कौंसल खाड़ की जानिब रवाना हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने DHQ अस्पताल मीरपुर और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर सेहत के शोबे में बड़े ऐलानात करते हुए आवाम को मकामी सतह पर मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें मौजूदा सहूलियात और जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। DHQ अस्पताल मीरपुर की एमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर 12 बेड से बढ़ाकर 24 बेड्स का कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म ने एमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी के लिए 20 मिलियन रुपए फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि आवाम को इलाज के लिए दूर दराज इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने ज़िला में ही आला मेयार की तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से वज़ीर आज़म ने बड़े फैसले करते हुए इस इदारे को मुकम्मल कार्डिक अस्पताल का दर्जा देने की तजवीज़ को काबीना में पेश करने का ऐलान किया। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का बजट 60 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसके अलावा कैथ लैब को फ़आल बनाने के लिए जदीद बाईपास और स्टंट सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई, जबकि अस्पताल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 4 दीवारी की तामीर का हुक्म भी दिया गया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मीरपुर में अवामी फलाह बहबूद के शोबे में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले राफे सलीम और हाजी सलीम मरहूम को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसी शख्सियात की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत मीरपुर में डिवीज़नल तरक्याती जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जारी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया और तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की सख्त हिदायत जारी की गई। इजलास में वज़ीर हुकूमत कासिम मजीद, यासिर सुल्तान, चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी इखलाक और मुशीर फ़ाहद याकूब ने शिरकत की। डिवीज़नल और ज़िली अफसरान ने वज़ीर आज़म को जारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि राठौया हरियाम ब्रिज तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और इस मंसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 10 अरब रुपए तक पहुंच गई है। पुल की तकमील के बाद बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र बाईपास और सड़कों की तोसी की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर लाई गई। इजलास में मंगला डैम मुतासरीन के लिए न्यू सिटी और टाउन्स की तामीर पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अवामी फलाही मनसूबों में जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और वसाइल का मौसर और शफ़ाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। गर्मी के मौसम में बिजली की तलब में इजाफे के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने बिला ताअत्तुल बिजली फरहमी यकीनी बनाने के सख्त हिदायत की है और उन्होंने ट्रांसफार्मर्स की फौरी मरम्मत और लोड शेडिंग में कमी लाने का हुक्म देते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि आवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो। वज़ीर आज़म ने मीरपुर डिवीज़नल टीचिंग अस्पताल को जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि कश्मीर कार्डियोलॉजी सेंटर को मुकम्मल कार्डिक अस्पताल में तब्दील करने के इकदाम जारी हैं, जिससे खित्ते के आवाम को आला मेयार की अमराज कल्ब की सहूलियात मैसर आएंगी।
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने 23 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से खाड़ वाटर सप्लाई मंसूबा का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने अपने दौरा मीरपुर के दौरान बड़े अवामी मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए यूनियन कौंसिल खाड़ के लिए ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम फ़ाल कर दी है। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद हुसैन और चौधरी यासिर सुल्तान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इस वाटर सप्लाई मंसूबे की बदौलत यूनियन कौंसिल खाड़ के तकरीबन 19,000 घरानों को साफ पानी के कनेक्शन फराहम किए जा सकेंगे, जिससे इलाके में पीने के साफ पानी का दरीना मसला हल हो गया है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आवाम की बड़ी तादाद ने इनके काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की और इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। तकरीब में वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी, मुशीर हुकूमत सरदार फहद याकूब, DG पॉलिटिकल अफेयर्स आमिर ज़ीशान जराल और कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म चौधरी अरशद भी मौजूद थे। अहलियाने खाड़ ने इस बड़े मंसूबे की तकमील पर वज़ीर आज़म और मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे इलाके की तरक्की के लिए एक संगे मील करार दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरूकार ला रही है और खाड़ वाटर सप्लाई मंसूबा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कारकुनों और आवाम के जोशो खरोश को सराहा और यकीन दिलाया कि मीरपुर के दीगर मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली कोहटा में वोटर फहरिस्तों में हज़ारों की तादाद में बेज़ाब्तगियों के इंकशाफ ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। मेंबर कश्मीर कौंसिल और उम्मीदवार असम्बली ख्वाजा तारिक सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी और गैर जानिबदाराना कार्रवाई का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की किसी भी कोशिश को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ख्वाजा तारिक सईद ने बताया कि वोटर फहरिस्तों की तैयारी के दौरान बड़े पैमाने पर रद्दोबदल और इंदराज में हेर फेर की गई है। वज़ीर आज़म के आबाई सब डिवीज़न में वोटर्स की तादाद में हैरान कुन तौर पर 6,000 वोटर्स का इजाफा हुआ, जबकि तहसील खुर्शीदाबाद और तहसील हवेली में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुरतब फहरिस्तों के मुकाबले में बिलतरतीब 2200 से 2500 वोट कम हो गए। मजीद ये कि तकरीबन 7,000 नए वोटर्स के इंदराज के बावजूद इनके नाम जारी करदा फहरिस्तों में शामिल नहीं किए गए। ख्वाजा तारिक सईद ने मुतालबा किया कि जिन हज़ारों वोटर्स के नाम खुर्शीद आबाद और दीगर इलाकों से खारिज किए गए या दूसरे सब डिवीजन्स में मुंतकिल किए गए हैं, उन्हें फौरी तौर पर असल इंतखाबी फहरिस्तों में बहाल किया जाए। बिलखसूस खुर्शीदाबाद में शहरियों की जानब से दर्ज करवाए गए 5,000 से ज़ायद नए वोट भी फौरी तौर पर इंतखाबी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए जाएं, ताकि कोई भी शहरी अपने बुनियादी जमहूरी हक से महरूम ना रहे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और मुतल्लिका जिम्मेदारान से मुतालबा किया कि वोटर फहरिस्तों की जामे जांच पड़ताल कराई जाए, हंगामी बुनियादों पर दुरुस्तगी के इकदाम किए जाएं और हतमी वोटर फहरिस्तों के इजरा की तारीख में मुनासिब तोसी की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का 2 लचराट मुजफ्फराबाद से 12 उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। मरकजी रहनुमाओं और 6 मेंबरान जिला कौंसिल पर मुश्तमिल इन उम्मीदवारों ने पार्टी क़यादत और पार्लिमानी बोर्ड को खबरदार किया कि इन 12 नजरियाती रहनुमाओं के अलावा किसी भी नए उम्मीदवार को टिकट देना पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान का बायस बनेगा। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात ज़िलई सदर सैयद असर गिलानी की क़यादत में मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबरान जिला कौंसिल चौधरी आसिफ याकूब, मीर इफ्तिखार हुसैन, फैयाज गिलानी समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि PTI आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। रजिस्ट्रेशन में रुकावटें डाली गईं तो कानूनी जदोजहद की जाएगी। उनका कहना था कि पार्टी का यादव जिस उम्मीदवार को टिकट देगी सब उसकी हिमायत करेंगे, जबकि पैसे के बल बोते पर नए उम्मीदवार को टिकट दिलवाने की साजिश नाकाम बनाई जाएगी। रहनुमाओं का कहना था कि अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक ने सिटी में पार्टी को नुकसान पहुंचाया और अब लचराट में भी कारकुनान पर दबाव डाला जा रहा है, जिसका पार्टी का यादव को फौरी नोटिस लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद ठोटा सैटेलाइट टाउन में खेलों का सबसे बड़ा मेला मार्का हक चनार वॉलीबॉल लीग 2026 का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब ठोटा हाउसिंग सोसाइटी में मुनक्किद हुई। वजीर हुकूमत चौधरी रशीद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से
ने ऐसा रंग जमाया कि हर तरफ नारों और तालियों की गूंज सुनाई देती रही। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इवेंट को चार चांद लगा दिए। और स्टेज पर म्यूजिक और इंटरटेनमेंट का जादू भी सर चढ़कर बोलता रहा, जहां फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। लीग में महाजरीन जम्मू कश्मीर की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि फाइनल मैच 10 मई को होगा। हर टीम जीत के अज़्म के साथ खेल रही है, जिसके बायस शायकीन को रोजाना सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर हुकूमत चौधरी रशीद ने चनार वॉलीबॉल काउंसिल के मुंतजमीन को खराज तहसीन पेश किया और खेलों के फरोग के लिए इनकी कोशिशों को सराहा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद मोहम्मद यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। इलेक्शन कमिश्नर सरदार कदीर खान के मुताबिक इंतखाब पहली मरतबा ऑनलाइन वोटिंग के जरिए मुकम्मल हुआ। इलेक्शन कमिश्नर सरदार कदीर खान ने रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10 अप्रैल को शेड्यूल जारी किया गया, कागजात नामजदगी जमा हुए, जबकि 29 और 30 अप्रैल को ऑनलाइन वोटिंग हुई है, मगर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के एहतराम में किसी उम्मीदवार ने चेयरमैन के लिए कागजात जमा नहीं करवाए, जिसके बायस वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जबकि मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए मुकाबला हुआ, जिसमें तौकीर गिलानी कामयाब करार पाए और वाइस चेयरमैन अव्वल के लिए सरदार नसीम इकबाल मुंतखब हुए हैं, जबकि दिगर ओहदे पर भी कई रहनुमा बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के अरकान अली असगर, तासीर शाह, इंतजार हुसैन नकवी समेत दिगर की काविशों को भी सराहा गया, जिन्होंने ऑनलाइन इंतखाब को यकीनी बनाया और कामयाब बनाया और मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद भी पेश की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर कोटली शहर में गरीब और मतवसत तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोटली कैसर असलम ने फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। इंतजामिया के मुताबिक ये सर्विस फिलहाल 2 मखसूस रूट्स लारी अड्डा से बाईपास के रास्ते गुलहार कॉलोनी तक फराहम की जाएगी। ये सर्विस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे आवाम को मैसर होगी। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी कैसर असलम ने कहा है कि इस सर्विस का मकसद सिर्फ आम आदमी को मुआशी बोझ से बचाना है। शिकायत की सूरत में शहरी इंतजामिया से राबता करें और फ्री ट्रांसपोर्ट सहूलत से जहां अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और शहरियों ने इसे हुकूमत का एक अहसन इकदाम करार देते हुए सराहा है, वहीं दूसरी जानिब इस फैसले ने मुकामी ट्रांसपोर्टर्स में तशवीश और बेचैनी पैदा कर दी है। फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुफ्त सर्विस शुरू होने से इनका रोजगार बुरी तरह मुतासिर होगा। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। ततापानी यूनियन कौंसिल सावर से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर समेत तमाम वार्ड काउंसिल्स ने अपने इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मलिक अब्दुल रहीम एडवोकेट की ज़ेर सदारत यूनियन कौंसिल सावर ततापानी के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान और मौज़ज़ीन की अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें टाउन कमेटी ततापानी के क़याम के हवाले से हल्का राजमहल से MLA और वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक की तरफ से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान के इस्तीफे देने की शर्त को कबूल करते हुए मशरूत इस्तीफे देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मलिक अब्दुल रहीम एडवोकेट का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमने ततापानी की बेहतरी और अवामी मुफाद की खातिर ये इकदाम उठाया है। तवक्को है कि हुकूमत की जानिब से हमारा साथ दिया जाएगा और हमारे साथ किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि ततापानी को सब डिवीज़न का दर्जा, 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल के क़याम, गर्ल्स डिग्री कॉलेज ततापानी की इमारत की तामीर और राजमहल में 3 छोटे इंतजामी यूनिट्स के क़याम के ऐलानात पर भी फौरी अमल दरामद किया जाए। उनका मजीद कहना था कि अगर 2 हफ्तों के अंदर टाउन कमेटी ततापानी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया और इस पर अमल दरामद को यकीनी ना बनाया गया तो अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। भारत की जानब से एक बार फिर आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए बगैर किसी पेशगी इतला के दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया, जिसके बायस दरिया में अचानक तूग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए झेलम में अचानक पानी छोड़ दिया, जिसके बायस पानी की सतह तेजी से बुलंद हो गई। दरियाई किनारों के करीब आबाद इलाकों और मकामी अफराद में शदीद तशवीश पाई जा रही है।
ضلع انتظامیہ نے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ریسکیو اداروں کو الرٹ کر دیا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دریائے جہلم کے قریب جانے سے گریز کریں۔ انتظامیہ کے مطابق صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔